दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि इंसान मुसीबत में जिसे भगवान मानता है, सुख आते ही उसे सबसे पहले भूल जाता है। एक पुरानी कहावत है कि अगर अंधे को आंखें मिल जाएं, तो वो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसने पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाया था। आज की कहानी इसी कड़वी सच्चाई का आईना है। बहुत समय पहले की बात है। अवध के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन बचपन में चेचक के प्रकोप ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए काली कर दी थी। उसके माता पिता भी समय से पहले उसे छोड़कर चले गए थे। इस भरी दुनिया में दीनानाथ का अपना कोई नहीं था सिवाय एक चीज के, और वो थी उसकी बांस की पुरानी गांठदार लाठी। वो लाठी दीनानाथ के लिए सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वो उसकी तीसरी टांग थी, उसकी तीसरी आंख थी। उस लाठी का निचला हिस्सा घिस घिस कर गोल हो गया था, और जिस जगह दीनानाथ उसे पकड़ता था, वहां की लकड़ी उसके हाथों के पसीने और स्पर्श से चिकनी और चमकदार हो गई थी। गांव के लोग अक्सर देखते थे कि दीनानाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उस लाठी को कपड़े से पोंछ रहा है। वो उससे बातें करता था। क्यों रे साथी, आज कहाँ चलेंगे? वो पूछता। जैसे ही वो लाठी जमीन पर ठक ठक करती, दीनानाथ को रास्ता साफ दिखाई देने लगता। वो लाठी उसे बताती कि कहाँ नाली है, कहाँ पत्थर है और कहाँ रास्ता ऊंचा नीचा है। जब गांव के आवारा कुत्ते उस पर भौंकते, तो वही लाठी हवा में घूमकर उसकी रक्षक बन जाती। जब वो नदी पार करता, तो लाठी पानी की गहराई नापती। दीनानाथ अक्सर कहता, मेरी ये लाठी 100 दोस्तों पर भारी है। इंसान धोखा दे सकता है, पर यह बेजुबान लकड़ी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। दीनानाथ का जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लाठी हमेशा उसके हाथ में होती थी। वो लाठी उसकी पहचान बन चुकी थी। गांव के बच्चे उसे लाठी वाले बाबा कहकर पुकारते थे। एक बार सावन के महीने में गांव के पास स्थित शिव मंदिर में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा पधारे। खबर उड़ी कि महात्मा जी के पास दैवीय शक्तियां हैं और वे असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। दीनानाथ के मन में भी एक आस जगी। क्या वो कभी इस दुनिया के रंग देख पाएगा? क्या वो कभी देख पाएगा कि बसंत में फूल कैसे खिलते हैं? अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए वो भीड़ को चीरता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं आपकी वाणी में सरस्वती और हाथों में अमृत है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बस एक बार, जीवन में बस एक बार मुझे ये दुनिया देखने की दृष्टि दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मां धरती कैसी दिखती है। महात्मा जी ने अपनी समाधि तोड़ी और दीनानाथ की ओर देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उस अंधे युवक ने अपनी लाठी को भींच रखा है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े हो। महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने दीनानाथ के भविष्य की एक झलक देखी और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आंखें तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, दृष्टि पाना सरल है, पर दृष्टिकोण, नजरिया साफ रखना बहुत कठिन। अक्सर जब बाहर का उजाला मिलता है, तो इंसान के भीतर का दिया बुझ जाता है। क्या तुम वचन देते हो कि रोशनी पाने के बाद तुम अपने आधार को, अपनी जड़ों को नहीं भूलोगे? दीनानाथ ने बिना एक पल सोचे हाथ जोड़ दिए। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। महात्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, कुछ मंत्र बुदबुदाए और दीनानाथ की पथराई आंखों पर छींटे मारे। दीनानाथ के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। जलन के मारे उसने चीख मारी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ क्षणों की शांति के बाद महात्मा जी ने कहा, आंखें खोलो,
दीनानाथ। धीरे धीरे, डरते डरते दीनानाथ ने अपनी पलकें उठाई। पहले उसे सब धुंधला दिखा, फिर धीरे धीरे आकृतियां साफ होने लगी। उसे सामने खड़ा पीपल का पेड़ दिखा, महात्मा जी का तेजस्वी चेहरा दिखा और मंदिर के ऊपर लहराता भगवा ध्वज दिखा। मैं देख सकता हूं, हे ईश्वर, मैं देख सकता हूं। दीनानाथ खुशी से पागल हो गया। वो नाचने लगा, कूदने लगा। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। दीनानाथ का पुनर्जन्म हो चुका था। शुरुआत के कुछ दिन दीनानाथ के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वो हर चीज को देखता, फूलों को, पक्षियों को, अपने ही हाथों की लकीरों को। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दीनानाथ का व्यवहार बदलने लगा। अब उसे चलने के लिए ठक ठक करने की जरूरत नहीं थी। अब वो रास्तों के गड्ढे दूर से ही देख लेता था। अब उसे कुत्तों से डर नहीं लगता था। उसे अपनी उस पुरानी दिनचर्या से चिढ़ होने लगी। सबसे ज्यादा बदलाव उसके नजरिए में आया अपनी लाठी के प्रति। वो लाठी, जिसे वो कभी साथी कहता था, अब उसे अपनी कमजोरी की निशानी लगने लगी। जब भी उसकी नजर घर के कोने में पड़ी उस बांस की लाठी पर जाती, उसे अपना अंधा और लाचार अतीत याद आ जाता। उसे लगता कि वो लाठी उसे मुंह चिढ़ा रही है। गांव वाले अब उसे सम्मान से दीनानाथ जी कहने लगे थे। उसने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। एक दिन वो बाजार जाने के लिए तैयार हुआ। आदत के अनुसार उसका हाथ कोने में रखी लाठी की ओर बढ़ा। उसने लाठी उठाई, लेकिन फिर आईने में अपनी परछाई देखी। उसने सोचा, अरे, मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं अब अंधा थोड़ी हूं। अगर मैं ये पुरानी घिसी पिटी लाठी लेकर बाजार जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? वे सोचेंगे कि दीनानाथ अभी भी अपाहिज है। ये लाठी मेरी शान के खिलाफ है। अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अहंकार का नशा उसकी आंखों की रोशनी से ज्यादा तेज था। उसे लगा कि वो स्वयं सक्षम है। उसने उस लाठी को घृणा से देखा। वो लाठी जिसने उसे हजारों बार गिरने से बचाया था, आज उसे कचरा लग रही थी। गुस्से और घमंड में भरकर वो घर से निकला। गांव के बाहर एक गहरी नदी बहती थी। दीनानाथ पुल पर खड़ा हुआ। उसने लाठी को अपने हाथ में तौला और मन ही मन बोला, तेरा काम खत्म हुआ। अब तू मेरी जिंदगी पर एक बोझ है। और पूरी ताकत से उसने अपनी वफादार लाठी को नदी की उफनती धारा में फेंक दिया। लाठी पानी में गिरी, एक बार ऊपर आई जैसे अंतिम बार अपने मालिक को देख रही हो, और फिर लहरों में समा गई। दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली, अपनी मूंछों पर ताव दिया और सीना चौड़ा करके आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। उस दिन दीनानाथ दूसरे गांव के मेले में गया। उसने खूब मजे किए। रंग बिरंगी दुनिया के नशे में उसे समय का भान ही नहीं रहा। शाम ढलने लगी, लेकिन दीनानाथ घर लौटने की बजाय वही घूमता रहा। अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले घने बादल घिर आए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। देखते ही देखते भीषण आंधी शुरू हो गई। धूल इतनी उड़ रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया, और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। दीनानाथ हड़बड़ा गया। उसने घर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ये क्या? अमावस्या की रात और ऊपर से काले बादल। घना अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही थी। दीनानाथ की आंखों की रोशनी, जिस पर उसे इतना घमंड था, इस घने प्राकृतिक अंधेरे के सामने हार मान गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता कीचड़ से भर गया था और फिसलन भरा हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ा और धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। उफ! उसके घुटने छिल गए। वो उठने की कोशिश करने लगा और अनजाने में ही उसका हाथ जमीन पर टटोलने लगा। उसका हाथ हवा में कुछ ढूंढ रहा था। उसकी उंगलियां उस स्पर्श के लिए तरस रही थी जो उसे भरोसा दिलाता था। मेरी लाठी कहाँ है?
वो हड़बड़ाहट में चिल्लाया। तभी बिजली कड़की और उसे याद आया। उसने अपनी उसी रक्षक को, अपनी उसी ताकत को अपने ही हाथों से नदी में फेंक दिया था। आज उसके पास आंखें तो थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि वे आंखें बेकार थी। उसे समझ आ गया कि लाठी सिर्फ अंधे के लिए नहीं होती। लाठी उस विश्वास का नाम है जो कठिन रास्तों पर आंखों से ज्यादा काम आती है। अगर लाठी उसके पास होती तो वो अंधेरे में भी जमीन टटोल कर बता देती कि आगे खाई है या रास्ता। लेकिन अब वो निहत्था था। वो भटक गया। वो कभी झाड़ियों में गिरता, कभी पेड़ से टकराता। उसका अहंकार आंसुओं के साथ बहने लगा। पूरी रात वो कीचड़ में सना, ठंड से ठिठुरता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे डर था कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो नदी में गिर जाएगा। सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला तो गांव के कुछ लकड़हारों ने उसे जंगल के किनारे दयनीय हालत में पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और वो कांप रहा था। एक बुजुर्ग लकड़हारे ने उसे पहचान लिया और पूछा, अरे दीनानाथ, तुम्हारे पास तो नई आंखें थी, फिर तुम रास्ता कैसे भटक गए? तुम तो देख सकते थे ना। दीनानाथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने रोती हुई आवाज में कहा, काका, मेरे पास आंखें तो थी, लेकिन नजर नहीं थी। मैंने अपने अभिमान में उस लाठी को फेंक दिया जो बुरे वक्त की साथी थी। अगर कल रात वो मेरे हाथ में होती तो मेरी आंखें काम न करने पर भी वो लाठी मुझे घर तक पहुंचा देती। मैंने अपनी बुनियाद को ही ठोकर मार दी थी। उस दिन दीनानाथ घर लौटा, लेकिन एक बदली हुई सोच के साथ। उसने जंगल से एक नई लाठी काटी और उसे तैयार किया। अब वो देख सकता था, फिर भी वो लाठी हमेशा अपने साथ रखता था। इसलिए नहीं कि उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए ताकि वो लाठी उसे हर पल याद दिलाती रहे, हे मनुष्य, कभी अपनी औकात मत भूलना। जिस सीढ़ी से चढ़कर तू ऊपर आया है उसे कभी लात मत मारना, क्योंकि उतरते वक्त उसी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता या शक्ति मिलते ही हमें अपने पुराने दोस्तों, अपने संघर्ष के साथियों और अपने संस्कारों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अक्सर हम नई चमक दमक में पुराने रिश्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन जब जीवन में दोबारा अंधेरा छाता है तो वही पुराने रिश्ते और वही आधार हमारे काम आते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। नियो कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।